सोचिए जरा, एक छोटा सा लड़का जिसके पास कोई लग्जरी नहीं, कोई आरामदेह जिंदगी नहीं, पहाड़ों के एक बेहद ठंडे और साधारण से गांव से निकलकर जिस उम्र में बच्चे खिलौने से खेलते हैं ना, उसने एक असली जिंदा भालू के साथ रेसलिंग की और आगे चलकर ये बच्चा दुनिया का सबसे खौफनाक चैंपियन बना। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सिर्फ एक फाइटर की बात नहीं करने वाले, हम डिकोड करेंगे उनकी साइकोलॉजी को, द ईगल माइंडसेट को, एक ऐसी मानसिकता जिसे कोई कभी हरा नहीं सका। 29-0 जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, क्योंकि यह सिर्फ एक स्कोर बिल्कुल नहीं है। दुनिया की सबसे रूथलेस जगह यानी यूएफसी में यह एक स्टैटिस्टिकली इम्पॉसिबल रिकॉर्ड है। 29 बार ऑक्टागन में उतरना और 29 बार दुश्मन को हराकर बिना खुद हारे वापस आना, यह लिटरली किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह डोमिनेंसी साफ दिखाती है कि फिजिकली यह इंसान एक अलग ही लेवल पर था। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, आखिर किस चीज ने उन्हें टूटने से रोका? ऐसा क्या था जो उन्हें किसी भी प्रेशर के आगे झुकने नहीं देता था? देखिए, बात यहां सिर्फ फिजिकल ताकत या मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स की नहीं है। आज हम इस फिजिकल लड़ाई से थोड़ा डीप जाएंगे और उस अनब्रेकेबल मेंटल फ्रेमवर्क को समझेंगे जो इन लगातार जीत के पीछे की असली वजह है। एक ऐसी साइकोलॉजी जो किसी को भी अनस्टॉपेबल बना सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ, फोर्ज्ड इन द माउंटेन्स, द पावर ऑफ एनवायरनमेंट। रशिया का एक छोटा सा इलाका है दागिस्तान। यहाँ का माहौल बेहद कठोर है, पहाड़, खून जमा देने वाली ठंड और हर दिन का एक नया स्ट्रगल। इनके पिता और कोच अब्दुल मनाब, उन्होंने शुरू से ही एक ऐसी स्ट्रिक्ट दुनिया बनाई जहां फोकस सिर्फ और सिर्फ मेंटली स्ट्रांग बनने पर था। वहां कोई गेमिंग कंसोल्स या कंफर्ट नहीं था, सिर्फ सर्वाइवल था। भालू के साथ लड़ने वाला वो वायरल वीडियो ना, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, बल्कि इसी फियरलेस माइंडसेट की एक झलक थी। और ये चीज ना एनवायरमेंटल कंडीशनिंग के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल परफेक्टली डिफाइन करती है। इसका मतलब है कि हमारा आसपास का माहौल हमारी मेंटल स्ट्रेंथ को आकर देता है। अगर कोई बचपन से ही बहुत कंफर्ट में बड़ा हो तो प्रेशर आने पर उसके टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर किसी का एनवायरनमेंट ही स्ट्रगल से भरा हो तो वो उस प्रेशर को ही अपना हथियार बना लेता है। जब वो ऑक्टागन में आते थे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज यही चिल्लाकर बोलती थी कि मैंने इससे कई ज्यादा दर्द पहले ही बर्दाश्त किया हुआ है। दर्द को अपना लेना ही डर को खत्म करने का सबसे बड़ा राज है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, आइडेंटिटी बेस्ड डिसिप्लिन, सिस्टम्स ओवर मोटिवेशन। इस डेली ग्राइंड के बाद ना बात आती है एक और गहरे साइकोलॉजिकल मुद्दे की। हम अक्सर सोचते हैं कि इतनी बड़ी सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा नेचुरल टैलेंट रहा होगा, है ना? टैलेंट था, नो डाउट, लेकिन उनकी असली पावर टैलेंट नहीं, उनका डिसिप्लिन था। एक पत्थर की लकीर जैसा रूटीन, रोज उठना, डाइट लेना, फोकस करना और कठोर ट्रेनिंग करना, और ये सब बिना किसी एक भी बहाने के लगातार करना। इन दो माइंडसेट्स का फर्क ध्यान से समझिए। एक तरफ है सीकिंग मोटिवेशन, यानी हम तभी काम करेंगे जब मूड अच्छा होगा। आजकल हम सब यही मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है आइडेंटिटी बेस्ड डिसिप्लिन, और यही इनकी सबसे बड़ी ताकत थी। यहाँ काम इसलिए नहीं होता क्योंकि मोटिवेशन है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वो काम आपकी पहचान है। उनके लिए ट्रेनिंग कोई ऑप्शनल चीज नहीं थी, वो एक सिस्टम था। वो इंसान खुद अपने आप में एक अनुशासन थे। तीसरा हिस्सा, द साइकोलॉजी ऑफ डोमिनेंस ब्रेकिंग द माइंड। जब इनका यूएफसी में डेब्यू हुआ तो शुरू में सबको लगा चलो एक और बढ़िया रेसलर आ गया। लेकिन जैसे जैसे फाइट्स आगे बढ़ी, एक खौफनाक सच्चाई सामने आने लगी। ओपोनेंट्स को फाइट के बीच में ही समझ आने लगा कि वो फिजिकली थकने से पहले ही मेंटली टूट रहे थे। ये डोमिनेंसी सिर्फ बॉडी पर अटैक नहीं थी, ये सीधा सामने वाले के दिमाग पर किया गया हमला था। साइकोलॉजी में इस स्टेट को डोमिनेंस प्रेशर कहते हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां सामने वाले को इस हद तक बेबस और असहाय महसूस करवाया जाता है कि उसे लगता है मैं तो आखिरी राउंड से पहले ही हार चुका हूं। वो अपने ओपोनेंट्स को एक ऐसी कंट्रोल और थकान वाली स्टेट में डाल देते थे कि फिजिकल लड़ाई खत्म होने से पहले ही उनका माइंड सरेंडर कर देता था। और देखिए, जब माइंड हार मान लेता है ना, तो गेम वहीं उसी वक्त खत्म हो जाता है। चौथा हिस्सा है इमोशन कंट्रोल, द मैकग्रेगर फॉयल, भावनाओं पर काबू पाने की सबसे बड़ी परीक्षा। इस डोमिनेंट साइकोलॉजी का सबसे बड़ा और टेंस टेस्ट तब हुआ जब यूएफसी के सबसे कंट्रोवर्शियल फाइटर कॉनर मैकग्रेगर से सामना हुआ। इसे कॉम्बैट स्पोर्ट्स के इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई माना जाता है। पर पता है, ये सिर्फ दो ताकतवर लोगों की लड़ाई नहीं थी, ये दो बिल्कुल ऑपोजिट माइंडसेट्स की सबसे बड़ी आजमाइश थी। यहाँ इमोशन कंट्रोल का एकदम अल्टीमेट टेस्ट होने वाला था। जरा इन दोनों की अप्रोच को कंपेयर कीजिए। एक तरफ मैकग्रेगर, जिनकी अप्रोच थी शोर मचाना, ट्रैश टॉक करना और माइंड गेम्स खेलना, वो मेंटल प्रेशर डालकर तोड़ने में मास्टर थे।
और दूसरी तरफ एकदम शांत, सन्नाटे से भरी चुप्पी। एक हथियार की तरह इस्तेमाल होने वाला इमोशन कंट्रोल और डिसिप्लिन। एक शख्स शोर मचा रहा था और दिमाग में घुसने की कोशिश कर रहा था, और दूसरा पूरी तरह से अपनी ही साइकोलॉजिकल साइलेंस में कैद, एकदम फोकस था। यहाँ से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। कंट्रोलिंग इमोशंस मीन्स कंट्रोलिंग सिचुएशंस। जो अपने इमोशंस पर काबू पा लेता है, वही आगे चलकर पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करता है। फाइट वाले दिन जब पूरी दुनिया देख रही थी, तो नतीजा एग्जैक्टली यही निकला। बाहर का शोर और वो ट्रैश टॉक टेम्पररी निकली और डिसिप्लिन परमानेंट साबित हुआ। इमोशन को काबू में रखने वाले ने उस केओस में भी अपना दबदबा बनाए रखा और क्लियर जीत हासिल की। पांचवां और आखिरी हिस्सा, वैल्यूज बियॉन्ड द ऑक्टेगन, ट्रू स्ट्रेंथ। इन सारी बड़ी कामयाबियों के बाद 2020 में कहानी में एक बेहद दुख भरा मोड़ आया। इनके पिता और लाइफ लॉन्ग कोच, जिन्होंने इस पूरे अनडिफीटेड माइंडसेट की नींव रखी थी, उनका निधन हो गया। ये एक ऐसी ट्रेजेडी थी जो किसी भी मजबूत से मजबूत इंसान को अंदर तक हिलाकर रख दे। इस एक्सप्लेनर में ये आखिरी पॉइंट हमें उस सख्त फाइटर के पर्दे के पीछे की सच्ची इंसानियत दिखाता है। फिर दुनिया ने एक ऐसा जज्बाती पल देखा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अपनी आखिरी फाइट में उतनी ही डोमिनेंसी से जीतने के बाद दुनिया का सबसे खौफनाक चैंपियन ऑक्टागन के बीच में घुटनों पर बैठकर रो पड़ा। और फिर अचानक उन्होंने अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। उनके शब्द थे, मैंने अपनी मां से वादा किया है कि ये मेरी आखिरी फाइट होगी। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स करियर, शोहरत और पैसे को सिर्फ एक पल में त्याग दिया ताकि वो अपनी फैमिली का सम्मान कर सके। ये टर्निंग पॉइंट इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि असली ताकत मसल्स या टाइटल से नहीं बनती, बल्कि आपके आदर्शों, आपकी वैल्यू से बनती है। आज के इस दौर में लोग थोड़ी सी शोहरत के लिए रिलेशनशिप्स और असूलों को भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ एक ऐसी मिसाल मिली जहाँ एब्सोल्यूट टॉप पर होने के बावजूद फैमिली और वैल्यूज को सबसे ऊपर रखा गया। यही वजह है कि इनकी विरासत, इनकी लेगेसी इतनी लंबी और सम्मानित मानी जाती है। तो इस पूरे ईगल माइंडसेट को डिकोड करने के बाद हमारे सामने ये 5 मेजर टेकअवेज आते हैं। पहला, डिसिप्लिन हमेशा मोटिवेशन से बड़ा होता है, इसीलिए मूड के भरोसे मत बैठिए। दूसरा, दर्द को अपनाना ही सच्ची ताकत बनाता है, उससे भागिए मत। तीसरा, हर जंग शब्दों से नहीं जीती जाती, चुप्पी एक बहुत ताकतवर हथियार है। चौथा, आपकी वैल्यूज किसी भी सक्सेस से बढ़कर हैं। और पांचवा, असली सेल्फ कॉन्फिडेंस बिना बहाने बनाए लगातार मेहनत करने से ही आता है। और हम इस एक्सप्लेनर को इस आखिरी बेहद ताकतवर थॉट के साथ खत्म करेंगे। डिसिप्लिन बीट्स एवरीथिंग। अनुशासन हर एक चीज को मात देता है। अब सोचने वाली बात यह है कि इस अनबीटेबल माइंडसेट को हम अपने रोजमर्रा के संघर्षों में कैसे लागू कर सकते हैं। अगर हमारी जिंदगियों में ये लेवल का डिसिप्लिन आ जाए, तो ऐसी कौन सी रुकावट है जो हमें आगे बढ़ने से रोक सकती है। उम्मीद है इस साइकोलॉजिकल डीप डाइव से आपको एक नया नजरिया मिला होगा।